हाँ स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और हमने इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है जो लगभग हर साल पूछा जा रहा है इस समय सारे बोर्डों में। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये हमारी एक प्लेट है जिसका एरिया ए है, यहाँ एक प्लेट है जिसका एरिया ए है। प्लेटों के इनर फेस जो है अंदर वाले भाग पर इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, और इसकी क्वांटिटी इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है। प्लेटों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ठीक, अब जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है हमारा, और जबकि खाली वाले भाग में जिसमें एयर या स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई नॉट है। यहाँ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वो स्मॉल डी बना हुआ है। यहाँ पर हमारी दोनों पैरेलल प्लेटें ऐसे लगी हैं, देखो एक ऐसे लगी है प्लेट, दूसरी ऐसे लगी है, पैरेलल लगी हैं ये प्लेटें ऐसे है, और इनके बीच में जो ये स्पेस आ रहा है इनके बीच में, इसके अंदर स्लैब भरा है। ठीक, यानी वो स्लैब जो होगा स्टूडेंट वो हमारा इसी तरह का रेक्टेंगुलर टाइप का होगा, जैसा ये बना होगा वैसा ही होगा, लेकिन एरिया भी स्लैब का हमारे सेम है और वो ए है। स्लैब का एरिया भी इतना ही है जितना कि इसका एरिया होगा, यानी एक प्लेट का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, वैसे ही इधर दूसरी प्लेट का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ठीक, दोनों प्लेटों के बीच जो स्लैब भरा है उसका भी एरिया इतना ही है दोनों तरफ से, इस साइड में भी और इस साइड में। यहाँ पर हमने नोट कर दिया है, हमने लेट कर लिया एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज ए, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज टी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब यह के, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डी हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक, बिटवीन द स्लैब ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द स्लैब, स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी हमारी होगी ई है, और ये होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के होता है। सिग्मा होता है क्यू अपान ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए के। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द स्पेस, ठीक, ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो स्पेस है ये खाली वाला भाग, ये जिसमें एयर या वैक्यूम होगा, ठीक, तो उसमें होती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor,
ठीक। अब जो कैपेसिटर की हमारी प्लेटें हैं इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो खाली वाला भाग कितना है हमारा जिसमें स्पेस या एयर है, वो भाग है d माइनस का t। ठीक, तो जो हमारा पोटेंशियल हुआ V इज इक्वल टू, ठीक, ई नॉट खाली वाले भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें डिस्टेंस है d माइनस टी, ठीक, प्लस डाई इलेक्ट्रिक भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसमें डिस्टेंस है T, ई टी। यहीं पे आपको समझने वाला है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कैपेसिटर के लिए इन प्लेटों के बीच में। तो जो खाली वाला भाग है स्पेस है जो, उसमें डी भाग तो पूरा है और टी में थिकनेस हो गई, तो बचा हुआ स्पेस आया d माइनस टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ई नॉट है तो ई नॉट d माइनस टी हुआ, और थिकनेस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसकी डिस्टेंस T है, यहाँ थिकनेस वही T, ठीक। तो ED होता है, D की जगह वहाँ T लिखा है थिकनेस में, ठीक। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, ये हो गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस इधर हो गया E क्या है Q और ऊपर है T, नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट A के, ठीक। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, कॉमन ले लेते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ रहा है। यहाँ पर हमारा आया इधर d माइनस टी आया और प्लस यहाँ बचा T अपान के आया। यहाँ से Q अपान V बनाइए स्टूडेंट, V इधर लाइए Q के नीचे, पूरा उल्टा करके आ जाएगा, तो Q अपान V बनाइए, Q अपान V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान d माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक। Q अपान V की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A अपान d माइनस टी प्लस टी बाई के आ गया, ठीक। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C इज इक्वल टू होता है Q अपान V, C इज इक्वल टू होता है Q अपान V। अब Q अपान V कितना आया हमारा, तो वही वैल्यू रख दो, C इज इक्वल टू यहाँ से आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा मेन फार्मूला हुआ, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये डेरिवेशन हर बोर्ड में पूछा जा रहा है, इधर 2-3 साल से सारे बोर्डों में लगातार आ रहा है ये, इसलिए आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, बार बार करना है इसे, ठीक। अब देखो हमारा फार्मूला आया स्टूडेंट, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान d माइनस टी प्लस टी अपान के आया, ठीक। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला आया जब पार्शियली फील्ड है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक, या डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला आया जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इसका हम लोग स्पेशल केस देख लेते हैं स्टूडेंट। पहला देख लेते हैं, पहला हम लोग फॉर एयर कैपेसिटर, ठीक। अब एयर की जगह स्पेस लिख सकते हैं, वैक्यूम लिख सकते हैं। फॉर एयर कैपेसिटर, एयर अगर इसमें है तो हमारा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा 0। एयर कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो नहीं है तो वो हो जाएगी 0। देन
तब यहाँ से हमारा आ गया सी नॉट, एयर वाले के लिए सी नॉट लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस 0 प्लस 0/k। जहाँ जहाँ ऊपर फार्मूले में टी है वहाँ हमने 0 रख दिया। 0 रखने पर क्या हुआ स्टूडेंट, सी नॉट आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी एयर कैपेसिटर या वैक्यूम जिनकी प्लेटों के बीच में है उनके लिए कैपेसिटेंस का ये फार्मूला आ गया। दूसरा पॉइंट, इफ ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल is completely filled between the plates of capacitor, तो जब कंप्लीटली भर जाएगा स्टूडेंट, जो प्लेटों के बीच स्पेस है डी उसके बराबर हो जाएगा टी, तब हमारा यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी डी, उस कंडीशन में पूरा फिल हो जाएगा। आप इसको इसी फार्मूले में रख दीजिए, देन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस d/k। ये तो d माइनस डी 0 हो गया, यहाँ d/k है तो k ऊपर चला जाएगा, c इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट AK बाई डी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, नाउ c अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हुई एप्सिलॉन नॉट AK बाई डी अपॉन सी नॉट की वैल्यू हुई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और सब कट गया, k बच गया, c अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू k हो गया, c इज इक्वल टू आ गया सी नॉट k। इफ ए मेटल प्लेट if a metal plate of area A and thickness T is placed between the plates of capacitor, if a metal plate of area A and thickness T is placed between the plates of capacitor, इसको कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में रखा जाता है। तो स्टूडेंट फॉर मेटल के लिए के कितना होता है, फॉर मेटल के इज इक्वल टू इन्फिनिटिव होता है, मेटल के लिए के क्या होता है, इन्फिनिटिव, तब वहाँ के की वैल्यू इन्फिनिटिव रखिए, देन T इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी और प्लस T अपॉन इन्फिनिटी हो गया k की वैल्यू, और T अपॉन इन्फिनिटी ये हो गया 0। यहाँ से हमारा C का फार्मूला आ गया स्टूडेंट, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी आ गया। If several slabs of dielectric constants
K1 K2 डैश 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 ऑफ रेस्पेक्टिव थिकनेस T1 T2 डैश 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 are filled between the plates of capacitor then तब हमारा C क्या हो जाएगा स्टूडेंट? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 डैश डैश डैश, जितने ऐड रहेंगे सब ऐड हो जाएंगे, और प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 एंड सो ऑन। ठीक, यानी जहां पर T है वहां देखिए जितनी स्लैब्स हैं सबका T वहां ऐड हो जाएगा, और जितनी भी T अपान K है सबका ऐड हो जाएगा इधर, तब ये फार्मूला आएगा हमारा। ठीक, इफ स्लैब्स आर फिल्ड एंटायर स्पेस between the plates of capacitor ठीक, अगर पूरे स्पेस में भर दिया गया, एंटायर स्पेस लिखा है, अगर पूरे स्पेस में स्लैब्स ऐसे फिल हो गए, देन तब हमारा जो आएगा स्टूडेंट, देन D हमारा हो जाएगा D इज इक्वल टू T1 प्लस T2 एंड सो ऑन हो जाएगा, यानी इन सबको मिला करके D हो जाएगा। देन कैपेसिटेंस, तब जो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा स्टूडेंट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 एंड सो ऑन। ठीक, तब कैपेसिटेंस इतना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।